स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली स्टडी जॉन। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा था, उसमें हमने उदयपुर जिला दर्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गंगानगर जिला दर्शन। देखिए, इसका प्राचीन नाम क्या है? रामू जाट की ढाणी, या इसे रामनगर कहते थे। इसका उपनाम क्या है? देखिए, इसका उपनाम दे रखा है अन्न का कटोरा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। बागानों की भूमि कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार। अन्न का कटोरा और अन्नागार किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। राज्य में फलों की नगरी किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। हमारा आता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1927 को। इसके संस्थापक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे। गंगानगर और गंगा सिंह राजस्थान का उत्तरतम जिला होता है, जो पंजाब व हरियाणा के साथ ही भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं पाकिस्तान, उससे अपनी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। पहले ये बीकानेर का ही एक भाग था। ठीक है, पहले मतलब क्या था कि ये बीकानेर का भाग था। बाद में इसको क्या करा? बीकानेर से अलग कर दिया गया था। इसका नामकरण बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था गंगा सिंह, उनके नाम पे हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? गंगानगर पड़ा था। राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होने के कारण कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिला है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो आप लिखेंगे गंगानगर, और ये कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिला है। लेकिन नेक्स्ट इसमें आता है गंग नहर के निर्माण के साथ ही जिले किसानों की संख्या बढ़ने लगी थी। कि पहले यहाँ पे बहुत सूखा था, लेकिन बाद में यहाँ पे गंग नहर निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पे किसानों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे यहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ जो थी उसकी भी स्थापना होने लगी थी। गंगानगर जिले का संभागीय मुख्यालय क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बीकानेर आता है। गंगानगर जो होता है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बीकानेर संभाग के जिले कौन कौन से होते हैं। देखिए, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर आता है। इसलिए गंगानगर जिले का संभागीय मुख्यालय क्या होता है? बीकानेर होता है। इसमें गंगानगर जिले का क्षेत्रफल कितना होता है? 10,978 वर्ग किलोमीटर होता है। ये जो गंगानगर होता है ये राजस्थान के सबसे उत्तर के अंदर स्थित होता है। तो उत्तर के अंदर कौन सा गांव है? कौड़ा गांव है। ये गंगानगर तहसील और गंगानगर जिले में आता है। गंगानगर जिला एक ऐसा जिला होता है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन सा होता है? गंगानगर होता है। गंगानगर की देखिए, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगानगर जिले के हिंदू कोटमल से होती है। गंगानगर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? 210 किलोमीटर होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है पाकिस्तान सीमा पे सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होता है? गंगानगर जिला मुख्यालय होता है। और गंगानगर के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, एक तो सादुल शहर है, एक सूरतगढ़ है, एक अनूपगढ़ है, एक करणपुर है, एक गंगानगर है और एक रायसिंह नगर है। इसके कितने क्षेत्र दे रखे हैं? इसके 6 दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सादुल शहर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, करणपुर हो गया और रायसिंह नगर हो गया। गंगानगर के कुछ दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ दे रखा है। ये गंगानगर जिले के रायसिंह नगर कस्बे के पास डाबला गांव के निकट स्थित है। कई बार राजस्थान की कला संस्कृति में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे राजस्थान के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। देखिए, ये गुरुद्वारा सिख संप्रदाय में बहुत मान्यता रखता है। यहाँ पर हर महीने की अमावस्या को मेला लगता है। इस गुरुद्वारे का निर्माण किसने कराया था? संत बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। इस गुरुद्वारे में क्या होता है कि श्रावण मास के, हमने पढ़ा था ना, अमावस्या को मेला लगता है। तो कौन सी अमावस्या? श्रावण मास की अमावस्या को एक विशाल मेला लगता है। देखिए, नेक्स्ट हमारा दे रखा है डाडा पंपाराम का डेरा। ये गंगानगर जिले के विजयनगर में पंपाराम जी का समाधि स्थल है। ये भी सिख संप्रदाय का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? यहाँ पे प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में 7 दिवसीय मेला लगता है। हमारा दे रखा है हिंदूमल कोट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौकी है हिंदूमल कोट, जो राजस्थान के पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी शहर है। हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। गंगानगर की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास है, उससे होता है। घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए कि जो घग्गर नदी होती है वो राजस्थान में
टीवी नामक स्थान से प्रवेश करती है। इससे थोड़ी दूर बहती हुई तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीचे झील है, उसका निर्माण करती है। गंगा नदी के क्या क्या उपनाम है? नट नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, सरस्वती नदी, देशवती नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि नट नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? तो ये गग्गर नदी के नाम है। गग्गर नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली या पाट कहलाता है। गग्गर नदी का पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। राजस्थान में कहलाता है नाली पाट, पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। देखिए, जो गग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। गग्गर नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे होता है। इम्पोर्टेंट है। गंगानगर के अंदर गंग नहर परियोजना, इसके बाद ही गंगानगर के अंदर क्रांति आई थी। गंग नहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। गंग नहर की आधारशिला किसने रखी थी? गंगा सिंह ने रखी थी, इसलिए इसका नाम जो था वो गंगा सिंह के नाम से ही रखा था। ये कब रखी गई थी? 5 सितंबर 1921 ईस्वी को रखी गई थी, तथा इसका उद्घाटन कब किया था? 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? देखिए, इसका उद्घाटन करने वाले लॉर्ड इरविन थे। ये राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। इस नहर का उद्गम कहाँ से होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी से होता है। इसका वापस देखिए, इस नहर का उद्गम जो होता है वो पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान है, वहाँ पे सतलज नदी से होता है। अब इसमें आता है कि गंगानगर जिले के बारे में कुछ और फैक्ट दे रखे, जैसे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र या सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह, ये कहाँ पर है? ये गंगानगर के अंदर है। ये राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट व सबसे बड़ा तरल ईंधन लिग्नाइट आधारित बिजली घर है, जो कि श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के ठकराना गाँव में स्थित है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहते हैं। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में गंगानगर जिले के अंदर की गई थी। आता है गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर 1945 ईस्वी में की गई थी। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी चीनी मिल है। इसको 1956 में राज्य सरकार ने क्या करा था? इसको अधिग्रहित कर लिया था। इसके बाद से ही ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है। इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत वर्तमान में इसे गंगानगर शहर से हटा के कहाँ है? गंगानगर की करणपुर तहसील के कमनीपुरा गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट्स देखिए। एशिया और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? गंगानगर जिले के अंदर है। राज्य का पहला निजी आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? गंगानगर में। राजस्थान का सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कहाँ पे? गंगानगर में। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है राजस्थान का अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला विद्युत ग्रह सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह है। इससे हम राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल या वो भी गंगानगर में है। राजस्थान का न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। भाषा राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? गंगानगर में। कब हुई? 2006 के अंदर हुई थी। राजस्थान किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? गंगानगर जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है? गंगानगर जिला। बुड्ढा जोहर झील कहाँ पर है? गंगानगर में। कीनू मंडी भी कहाँ पर है? गंगानगर जिले के अंदर। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने राजस्थान जिला दर्शन में जो गंगानगर जिला है उसके बारे में कंप्लीट बताया। इसमें गंगानगर जिले के उपनाम क्या है, गंगानगर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसका संभाग क्या था, इसमें कौन सी नदी फेमस है, कौन सी इसमें परियोजना है, उस सब के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बताया। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।